नमस्कार, आप सबका स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है, अगर आप भी एक ऐसे श्रोतागण हैं, आप भी एक ऐसे दर्शकगण हैं जो इस क्रमांक को देख पाने में सक्षम हैं, आप इस क्रमांक को सुन रहे हैं, ये क्रमांक आप तक भी पहुंचा है, तो आप हो जाइए थोड़ा सा सावधान, क्योंकि आज महाराज जी ने भेजा है आप सभी के लिए व्यक्तिगत संदेश। जी हाँ, ये व्यक्तिगत संदेश क्या है कि अगर आपके भी मन में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको कहीं नहीं मिल पाया, जो प्रश्न आपको सोने नहीं देते, जो प्रश्न आपको हमेशा परेशान करते हैं, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर खोजते खोजते आज भी आपको उनके उत्तर नहीं मिल पाए, तो आज आपके मन के सारे असमंजस, सारे प्रश्न, सारी प्रकार के जितने भी कष्टदायक संदेह हैं, वो सारे संदेहों का आज आपको प्रत्युत्तर मिलने वाला है, क्योंकि महाराज जी ने आपका हृदय पढ़ लिया है कि आप क्या चाहते हैं। तो इसीलिए आज का क्रमांक बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके मन के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। तो निसंदेह बहुत ही आकर्षक होने वाला है आज का ये क्रमांक। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। इस क्रमांक के प्रारंभ में ही महाराज जी आपको बता देना चाहते हैं कि बेटा, मैं बहुत समय से जानता हूं कि तेरे हृदय में बहुत सारे सवाल पनप रहे हैं। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके प्रति उत्तर खोजते खोजते काफी समय हो गया है, लेकिन तुझे अब तक भी वो संतुष्टि नहीं मिल पाई है जिससे तेरा हृदय शांत हो जाए। वो प्रश्न कैसे हैं कि अगर जीवन में मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, एक अच्छी सोच लेकर चल रहा हूँ और अपने जीवन में कामयाब होने के लिए परस्पर प्रयास कर रहा हूँ, जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, सत्य के मार्ग पर चल रहा हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में इतना अंधियारा क्यों है, फिर भी मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है, जबकि मैं सब कुछ कर पाने में सक्षम हूं, मैं अपने जीवन में सर्वस्व प्राप्त करने की कार्यकुशलता भी रखता हूं, उतना कुशल मुझ में नेतृत्व भी है, उतना कुशल मेरा प्रबंधन भी है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में क्यों असफलता बार बार आ रही है। इस प्रश्न को आप कई समय से अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं। महाराज जी ने इस प्रश्न को पहचानते हुए आपको आश्वस्त किया है कि आज तेरे हृदय का वो बोझ मैं हल्का कर दूंगा। महाराज जी जानते हैं जो कष्ट आपने सहा है। महाराज जी कहना चाहते हैं कि बेटा, काफी समय से मैं देख रहा हूं कि तेरे जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, उनके लिए तू हमेशा प्रयासरत रहा कि तू उसे कैसे दूर कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो परिवर्तन नहीं आ पाए जो तू चाहता था। आगे महाराज जी आपको बताना चाहते हैं कि जब भी जीवन में सत्कर्म करने के साथ, यानी कि अच्छे कर्म करने के साथ, जीवन में एक अच्छी सोच लेकर चलने के साथ भी अगर तुम्हें अनुकूल फल नहीं मिल रहे, प्रतिकूल प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, प्रतिकूल स्थितियां बनी हुई है, जीवन में कष्ट के बाद कष्ट आ रहा है, तो समझ जाना कि जीवन में कुछ बड़ा करने की ओर आप बढ़ रहे हो। और दूसरा, महाराज जी कहना चाहते हैं कि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, निसंदेह कष्ट तो आएंगे ही। और ये चीज महाराज जी आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कष्ट उसी के जीवन में आते हैं जो हमेशा सन्मार्ग की ओर बढ़ता है। लेकिन आपके मन में अब प्रश्न आ रहा होगा कि अच्छा करने के बाद बुरे अनुभव क्यों मिल रहे हैं। तो महाराज जी आपको बता देना चाहते हैं कि बेटा, परीक्षा भी ऐसे ही परीक्षार्थी की ली जाती है जो परीक्षा के लिए सबसे उपयुक्त पात्र होता है। हर किसी की परीक्षा नहीं होती। और ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग आज आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि आपके मन में भी ये प्रश्न चल रहे होंगे कि अमुक व्यक्ति तो मुझसे पढ़ाई में कमजोर था, अमुक व्यक्ति तो मुझसे कम मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वो मुझसे कहीं बेहतर स्थिति में है, मेरा जीवन ऐसा क्यों है। और ये लगभग 99% लोगों के मन का वो प्रश्न है, जो प्रश्न आज भी अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महाराज जी आपको कहते हैं कि सबसे पहले अगर जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, एक सफल व्यक्तित्व को प्राप्त करना है, तो पहले तुलना करना बंद कर दीजिए। जो व्यक्ति तुलनात्मक तरीके से दूसरों को देखते हैं और अपने जीवन को आंकते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा इस तुलना के ही चक्र में फंसे रह जाते हैं, क्योंकि तुलना करने से आप अपने जीवन में जो मौजूदा चीजें हैं, जो ईश्वर ने आपको प्रसाद स्वरूप में दी हैं, उन चीजों पर उसका ध्यान कभी जाता ही नहीं है, और ऐसी चीजों पर उसका ध्यान जाता है जो खुद के पास नहीं है और दूसरे व्यक्ति उस चीज से प्रसन्न है और सुख भोग रहे हैं।
तो महाराज जी कहना चाहते हैं कि अगर जीवन में सफल होना है तो कुछ बदलाव तो करने होंगे। वो मूलभूत बदलाव अगर आप कर लेते हो तो आपके जीवन में पहले तो कष्ट आएगा ही नहीं, यानी कि कष्ट नहीं आएगा का आशय यहाँ पर यह है कि वो कष्ट आएगा भी और आपको महसूस भी नहीं होगा, तो वो कष्ट ना के बराबर हो जाता है। और महाराज जी कहते हैं कि ये मूलभूत जो परिवर्तन है अगर आप कर पाने में सक्षम हो जाओगे तो आप देखोगे कि आपको कोई भी स्थिति ना तो बहुत ज्यादा वशीभूत कर पाएगी और ना ही बहुत ज्यादा दुखित कर पाएगी। तो अगर आप ऐसा बनना चाहते हो तो कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। महाराज जी सबसे पहले यही कहते हैं कि एक सफल व्यक्तित्व की पहचान यहीं से हो जाती है कि वो व्यक्ति तुलना की बजाय अपने जीवन में और मेहनत को बढ़ाना चाहता है। ये मेहनत बढ़ाने का आशय क्या है? निसंदेह आज के इस भौतिक युग में बिना मेहनत के तो किसी को कुछ भी नहीं मिल सकता और निसंदेह बहुत सारे लोग मेहनत करते ही हैं। लेकिन अगर यूं कहा जाए कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो उस मेहनत में आप अगर वो थोड़ी मेहनत और जमा कर दो, यानी वो थोड़ी मेहनत और मिला दो जिससे तुम उस सफल व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकते हो, तो इसमें बुराई क्या है? तो महाराज जी यही कहना चाहते हैं कि तुलना की बजाय अपने व्यक्तित्व को, अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाओ, तो देखना तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ होगा जिसके लिए तुम बार बार सोचते आ रहे थे कि ये चीज मुझे कैसे मिले। यानी कि वो सफलता भी हो सकती है, किसी विद्यार्थी के लिए कोई अमुक पद हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए व्यवसाय में एक नए तौर तरीके हो सकते हैं, किसी नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए वो पदोन्नति हो सकती है। तो बहुत कुछ, हर व्यक्ति के लिए जीवन में स्वप्न का आशय अलग अलग है। तो महाराज जी यही समझाना चाहते हैं कि जीवन में अगर कुछ करना है तो सबसे पहले अपनी कार्यकुशलता पर और काम करना शुरू करो। जितने बार आप गिरते हो उतने बार अगर उठने की सामर्थ्य अगर आपने जमा कर ली तो समझ लेना कि जीवन में कुछ ऐसा उत्कृष्ट करने वाले हो जो आपने सोचा भी नहीं था। और यहाँ पर आपके लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जो महाराज जी इंगित करके कहना चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अनन्य भक्त का चुनाव करता हूं जिससे मेरी उम्मीद कई गुना बड़ी होती है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपने जीवन में कुछ हासिल किया ही नहीं? क्योंकि अगर आप महाराज जी के अनन्य भक्त बन पाने में सक्षम हैं, महाराज जी ने आपको चुना है। अगर ये क्रमांक आप सुन रहे हैं, अगर आप रोजाना इस चैनल पर प्रसारित होने वाले क्रमांकों को सुनते हैं, देखते हैं, महाराज जी के संदेश प्राप्त करते हैं, तो आपका चुनाव तो पहले ही हो चुका है, आप पीछे नहीं हैं। जिसको महाराज जी चुनते हैं उसे एक बहुत ही अद्भुत जिम्मेदारी भी देते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पर फिर से उठता है कि क्या आप अगर जिम्मेदारी महाराज जी की तरफ से लेना चाहते हैं, यानी महाराज जी ने आपको कोई जिम्मेदारी देना अगर सुनिश्चित किया है, तो क्या उन जिम्मेदारियों से पहले आपको तैयार करना उचित नहीं होगा? कि आप जिम्मेदारियां बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी कार्यकुशलता के, बिना किसी ऐसे आभास के कि आप उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो चुके हैं, कि आप परीक्षा देना उचित नहीं, कि आपका तैयार होना उचित नहीं? तो ये प्रश्न जब आप खुद से पूछेंगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा कि बिल्कुल सही है। अगर महाराज जी मुझे कुछ जिम्मेदारियां देना चाहते हैं, जो कि एक बहुत बहुत अद्भुत बात है, हर व्यक्ति को यह मौका नहीं मिलने वाला, तो उस जिम्मेदारी के लिए अगर महाराज जी आपको तैयार कर रहे हैं, आपकी परख कर रहे हैं, आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? क्योंकि कल को जब वो जिम्मेदारी आपको मिलेगी तो आपकी उत्कृष्टता देख के ना जाने कितने लोग चकित होंगे। क्या वो समय आपको अच्छा नहीं लगेगा? क्या आप भी उस भीड़ का पात्र बनना चाहते हैं जिसमें असंख्य लोगों की भीड़ एक तरफ है और उत्कृष्ट व्यक्तियों के पद अलग हैं? तो अगर ऐसा कुछ बनना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा तो धैर्य रखना ही होगा। और ये धैर्य की आदत हमेशा आजीवन आपके काम आएगी, क्योंकि जो धैर्यवान व्यक्ति है वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं हारता ही जा रहा हूं। वो ये सोचता है कि मेरी वो सबसे बड़ी जीत किस दिन मुझे मिलेगी जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। उसकी आशा कभी भी हार तक सीमित नहीं रहती। वो तो उस जीत पर नजर गड़ाए बैठा है जिसके लिए वो विजेता बनकर उभरने के लिए आज परीक्षा दे रहा है। आगे महाराज जी आपको यही कहना चाहते हैं कि बेटा, तुम्हारे पास असंख्य माध्यम है। अगर कभी भी हृदय आपका छोटा हो जाए, जो कि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी आपको बताना चाहूंगा, जब भी आपको ये लगता है कि आप हार चुके हैं, क्योंकि कई बार होता है, मनुष्य प्रवृत्ति है, बार बार गिरना उठना ये तो लगा ही रहेगा। लेकिन जब भी आपका मन हार मानकर थक जाए, उस समय महाराज जी का एक वाक्य याद कर लेना कि मैं अपने अनन्य भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ता। तो ये आपको इतनी शक्ति देगा महाराज जी का वाक्य कि ऐसे अनन्य गुरु का मैं शिष्य हूं, अनन्य भक्त हूं उनका, जिन्होंने ये
ठान रखा है कि मुझे हारने देना ही नहीं है, तो फिर कौन सी शक्ति है जो मुझे पराजित कर सकती है। मुझे तो उस दिन की प्रतीक्षा करनी है जिस दिन महाराज जी मेरे जीवन को निखार कर इस समाज के सामने मुझे प्रस्तुत करेंगे कि ये मेरा वो अनन्य भक्त है जिसने मुझे प्राप्त किया है, जिसने असंख्य रत्नों जड़ित ऐसे सिंहासन को त्याग कर मुझे चुना है, महाराज जी को चुना है। तो ऐसा अनन्य भक्त कभी किसी प्रकार से अछूता नहीं रहता महाराज जी की कृपा का, हमेशा वो महाराज जी की छत्र छाया में रहता है। आज भी आप अपने जीवन पर यदि नजर डाल के देखेंगे तो महाराज जी ने आपको सब कुछ दिया है सिवाय एक धैर्यवान हृदय के, लेकिन वो भी आप धीरे धीरे प्राप्त कर जाओगे जब आप महाराज जी से जुड़ोगे। और जब महाराज जी से जुड़ने की बात आ रही है तो हम यहाँ पर एक चीज और आपके सामने कहना चाहेंगे कि महाराज जी से जुड़ने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी महाराज जी के कृपा से दूर नहीं होता। महाराज जी जिसका चुनाव कर लेते हैं उसका उद्धार होना तो सुनिश्चित पहले ही किया जा चुका है महाराज जी के द्वारा। और अगर आपको लगता है कि आपका हृदय छोटा हो जाता है, आपका हृदय कहीं ना कहीं कुपित हो जाता है, तो समझ जाइए कि आपको थोड़ी सहायता की आवश्यकता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहली बार इस YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर हमने एक छोटी सी पहल शुरू की है कि महाराज जी तक अगर आप अपनी कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, महाराज जी को अपने हृदय की मनोकामना बताना चाहते हैं, महाराज जी से सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर चल रही हमारी ईमेल आईडी sarvguruji@gmail.com पर अपनी अर्जी लगा सकते हैं, जो कि असंख्य अर्जियां रोजाना हमारे पास आ रही हैं। और आप सबका मैं बहुत ही हृदय की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना स्नेह आप हमारे इस अनन्य भक्त परिवार चैनल को दे रहे हैं। इस प्रेम को यूं ही आगे बनाए रखिएगा। और आपको क्या लाभ होने वाला है, देखिए मैं आपको बता दूं कि महाराज जी तक पहुंची हुई कोई भी अर्जी आज तक कभी रिक्त नहीं हुई। महाराज जी हमेशा हर अनन्य भक्त की पुकार सुनते ही हैं। और ज्यादा अच्छा यह होगा कि अगर आप अपने हृदय से यानी व्यक्तिगत रूप से महाराज जी को प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थनाओं की शक्ति को आपको बढ़ाना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब आप अर्जी हमारे इस अनन्य भक्त परिवार चैनल पर प्रसारित कराते हैं तो असंख्य लोगों तक आपकी वो अर्जी पहुंचती है। जितने भी अनन्य भक्त इस चैनल को देखते हैं और जितने भी ऐसे अनन्य भक्त हैं जो महाराज जी के वीडियोस देखते हैं, उन तक आपकी अर्जी पहुंचती है, उन्हें सुनाई देती है, तो उनका हृदय आपकी उस अर्जी में सम्मिलित हो जाता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली प्रभाव है। उससे आपकी अर्जी में उन सभी अनन्य भक्तों का आशीर्वाद जुड़ जाता है, उनकी भावनाएं जुड़ जाती हैं। और जब भावनाएं अत्यधिक हो जाती हैं तो महाराज जी तक वो अर्जी शीघ्रता तक पहुंचती है। और उस अर्जी को शीघ्रता से पहुंचने के बाद जो महाराज जी का आशीर्वाद उस अर्जी में लगता है, उससे आपकी मनोकामना 100% पूर्ण होती ही है। क्योंकि आज तक जैसे मैंने आपको बताया कि महाराज जी को लगाई गई कोई भी प्रार्थना, कोई भी अर्जी विफल नहीं हुई। महाराज जी समय अनुरूप उस अनन्य भक्त का उद्धार करते ही हैं, उस अनन्य भक्त की मनोकामना पूर्ण करते ही हैं। इसीलिए अपना विश्वास कम मत होने दीजिएगा, इस विश्वास को टूटने मत दीजिएगा, क्योंकि महाराज जी जिस दिन आपको प्रदान करेंगे उत्कृष्टता से ओतप्रोत वो होगा। आपके जीवन में आपकी आशा के अनुरूप से भी कई गुना ज्यादा महाराज जी आपको प्रदान करते हैं, क्योंकि महाराज जी जो सोचते हैं वो आपकी और हमारी सोच दोनों से कई गुना परे है। महाराज जी जानते हैं किस अनन्य भक्त को किस स्वरूप में कितना और कब देना है, तो इसलिए ये काम हम महाराज जी पर छोड़ देते हैं। हम अपना कर्तव्य निभाते रहें कि महाराज जी को हमेशा याद करते रहें अर्जियों के माध्यम से, और दूसरा व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के माध्यम से, जो कि आप रोजाना महाराज जी से कर सकते हैं एक समय सुनिश्चित करके। और हमेशा यही हम कामना करना चाहेंगे कि हमारे सभी अनन्य भक्त परिवार चैनल के सभी सदस्यों को महाराज जी की अद्भुत कृपा प्राप्त हो। उसके लिए हम भी एक छोटी सी पहल कर रहे हैं, तो अपनी अर्जी भेजना बिल्कुल मत भूलिएगा। अर्जी के लिए आप हमारी ईमेल आईडी, जो कि हमने कमेंट बॉक्स में भी प्रेषित की हुई है, sarvguruji@gmail.com, वहां से प्राप्त करके आप अपनी अर्जी प्रेषित कर सकते हैं। और अर्जी लगाने की जो जानकारी है महत्वपूर्ण, वो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आपकी अर्जी हमारे चैनल पर प्रसारित होते ही आप देखिएगा कितनी शीघ्रता से महाराज जी आपकी उस अर्जी को सुनते हैं और पूर्ण करते हैं। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि महाराज जी इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण करें, सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।